हेलो बच्चों, प्राइमरी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 5 की इंग्लिश से लेसन नंबर 16 द बलून मैन को पढ़ेंगे और इसके हिंदी अर्थ को भी समझेंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेले में ढेर सारे खिलौने बिकते हैं, साथ ही जो बहुत ही प्यारी चीज़ आपको लगती है और हर बच्चा चाहता है कि मेरे पास एक रहे, तो वह प्यारी सी चीज़ है बलून। बलून यानी गुब्बारे, है ना बच्चों। बच्चे चाहे छोटे हो या बड़े हो, वो बलून को पसंद करते हैं। तो ये कविता एक बलून मैन पर आधारित है, यानी जो गुब्बारे बेचता है। तो आइए इस कविता को हम पढ़ते हैं और बाद में इसके अर्थ को हम समझेंगे। He always comes on market days and holds balloons a lovely bunch, and in the market square he stays and never seems to think of lunch. They are red and purple, blue and green, and when it is a sunny day, the carts and people get between. You see them shining far away, and some are big and some are small and tied together with a string, and if there is a wind at all, they tug and tug like anything. Someday perhaps he will let them go, and we shall see them sailing high and stand and watch them from below. They would look pretty in the sky. रोज फ्लेमिन। बच्चों ठीक है, आपने इसको पढ़ लिया। अब हम ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज। बच्चों वह ऑलवेज हमेशा कम्स आता है ऑन मार्केट डेज, जो बाजार का दिन होता है। बच्चों कुछ जगहों पर साप्ताहिक बाजार या मासिक बाजार लगते हैं, यानी सप्ताह में एक दिन बाजार लगते हैं। तो यहाँ पर यह गुब्बारे वाला व्यक्ति जो बाजार का दिन है उस दिन आता है। एंड होल्ड्स बलून्स, और गुब्बारों को पकड़ा रहता है। अ लवली बंच, बंच का अर्थ होता है झुंड या एक समूह। तो बच्चों गुब्बारों के समूह को, यानी ढेर सारे गुब्बारों को वह पकड़ा होता है। लवली यानी बहुत प्यारे। एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज, और इन द मार्केट उस बाजार में, स्क्वायर चौराहा यानी बाजार का जो चौराहा है, स्टे वह वहाँ पर रुकता है। एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच, और नेवर का अर्थ होता है कभी नहीं। सीम्स टू थिंक ऑफ लंच, लंच का अर्थ होता है दोपहर का भोजन। तो वह कभी भी अपने भोजन के विषय में नहीं सोचता है, यानी वह चौराहे पर खड़ा होता है मार्केट के और गुब्बारों को बेचता है, और कभी भी वो खाना खाने के विषय में नहीं सोचता। अब दे आर रेड एंड पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन। बच्चों गुब्बारे कैसे हैं? दे आर रेड, वे हैं लाल, एंड पर्पल बैगनी, ब्लू नीले, एंड ग्रीन हरे। एंड और व्हेन इट इज ए सनी डे, सनी डे का अर्थ है जब सूर्य यानी जब धूप हो। द कार्स एंड पीपल गेट बिटवीन, यू सी देम शाइनिंग फार अवे। जब कार्स का अर्थ है बच्चों बैलगाड़ी, एंड पीपल लोग, गेट बिटवीन बीच से गुजरते हैं। यू सी देम तुम उन्हें देख सकते हो, शाइनिंग चमकते हुए, फार अवे दूर से ही। यानी बच्चों ये रंग बिरंगे गुब्बारे जब धूप होती है और आप उन्हें देखते हैं, तो बीच से अगर गाड़ियाँ और लोग गुजरते हैं तो आप उन्हें दूर से ही चमकते हुए देख सकते हैं। एंड कम टू द थर्ड पैराग्राफ। एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, एंड और सम कुछ बिग हैं बड़े हैं, एंड सम आर स्मॉल कुछ छोटे हैं, एंड और टाइड बांधे हुए हैं, टुगेदर यानी एक साथ, विथ ए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब बच्चों धागा होता है, धागे के साथ वे एक साथ बांधे हुए हैं।
एंड इफ और यदि देयर वहाँ इज ए विंड एट ऑल अगर वहाँ हवा भी होती है, दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग। टग एंड टग का अर्थ होता है बच्चों आपस में लड़ना, तो वे आपस में रगड़ते हैं, लड़ते हैं, लाइक एनीथिंग जैसे किसी भी चीज़ की तरह वे आपस में लड़ते हैं। जैसे हवा जब बहती है तो क्या होता है, कोई भी चीज़ होती है जैसे पेड़ की पत्तियाँ होती हैं या कपड़े होते हैं, इस तरह की चीज़ें आपस में लड़ती हैं। इसी तरह ये गुब्बारे भी हवा में आपस में लड़ते हैं। समडे किसी दिन, परहैप्स शायद, ही विल लेट देम गो वह उन्हें जाने दे। कौन? बच्चा सोचता है कि शायद किसी दिन गुब्बारे वाला व्यक्ति उन गुब्बारों को जाने दे। एंड और वी शैल सी देम सेलिंग हाई और हम उन्हें देख सकते हैं सेलिंग। सेलिंग का अर्थ होता है तैरते हुए, हाई, हाई का अर्थ है ऊंचा, यानी हम उन्हें ऊंचा तैरते हुए देख सकते। एंड स्टैंड और स्टैंड का अर्थ होता है खड़े रह के। एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो और उन्हें बिलो यानी नीचे से देखेंगे। दे वुड लुक प्रिटी इन द स्काई और वे आसमान में बहुत ही सुंदर दिखाई देंगे। आइए बच्चों अब कंप्रहेंशन क्वेश्चंस को हम हल करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए, वेयर डज द बलून मैन स्टैंड। बलून मैन यानी गुब्बारे वाला आदमी कहाँ खड़ा रहता है। द आंसर होगा द बलून मैन स्टैंड्स इन द मार्केट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर बी, नेम द कलर्स ऑफ द बलून्स मेंशन इन द पोएम, यानी उन रंगों का नाम बताएं जिस रंग के गुब्बारों का वर्णन इस कविता में हुआ है। आंसर होगा रेड, पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन बलून्स। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट हैपेंस टू द बलून्स व्हेन देयर इज ए विंड। पूछ रहा है गुब्बारों के साथ क्या होता है व्हेन देयर इज ए विंड, जब वहाँ पर हवा होती है। तो बच्चों when there is a wind, the balloons can tug like anything. Question number D, what does the child like to see the balloon man do? बच्चा बलून मैन को क्या करते हुए देखना पसंद करता है। आंसर the child like to see the balloon man that he will let the balloons go free in the sky. Next है word power. Arrange the jumbled letters to make meaningful words in the given space. बच्चों यहाँ पे अक्षर इधर उधर कर दिए गए हैं, आपको इन्हें जंबल वर्ड्स करते हैं, आप इन्हें इनसे मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हैं। तो फर्स्ट देखिए RMKAET, ये आप अपनी पोएम में से खोजेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो फर्स्ट है मार्केट, सेकेंड है विंड, बी विंड, सी स्क्वायर, डी बलून्स, ई कार्ट, एफ पीपल। सेकेंड है राइट द अपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बलून्स, वन इज डन फॉर यू। यहाँ पर आपको अपोजिट या विलोम शब्द लिखने हैं, एक आपके लिए किया गया है। नेवर यानी कभी नहीं, ऑलवेज हमेशा, स्मॉल का अर्थ होता है छोटा, इसका अपोजिट होगा बिग। इनसाइड अंदर, आउटसाइड बाहर। लो का अर्थ होता है नीचे, हाई ऊंचा। सिट बैठना, स्टैंड खड़े रहना, नियर नज़दीक, फार दूर। ठीक है बच्चों, आप इसे कर लीजिएगा। नेक्स्ट है एक्टिविटी, रीड द सेंटेंस एंड ड्रा द पिक्चर्स इन योर नोट, फिल द कलर्स इन द पिक्चर अकॉर्डिंगली। यानी आप सेंटेंस को पढ़िए, चित्र को बनाइए और जैसा लिखा हुआ है वैसा कलर उसमें भरिए। फर्स्ट है आई एम ए ब्राउन कैट, मैं एक ब्राउन कैट हूँ। तो बच्चों इस बिल्ली में ब्राउन कलर भरा जाएगा। इट इज ए ब्लू हैट, यह हैट ब्लू है
तो इसमें ब्लू कलर भरा जाएगा। द लीफ इज ग्रीन, इसमें ग्रीन कलर आप भरेंगे। दिस इज ए पिंक फ्रॉक, इस फ्रॉक में आप पिंक कलर भरेंगे। तो ठीक है बच्चों, आपका ये पार्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू।